कहा भी जाता था पहले के समय, कहने को हमारे पूर्वज कहते थे, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, लेकिन अब वो समय बदल चुका है। ना चाहिए हम लोग खेल में बहुत बेहतर करें। हमारी एक बिटिया है यहाँ बैठी हुई है, अनामिका गुप्ता है, ये भी अभी जल्दी में ही करंट में ये सब जूनियर। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं और यही कारण है कि भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया है। आपको बताऊं कि खेल के क्षेत्र में औरंगाबाद ने प्रदेश और स्तर पर मान सम्मान औरंगाबाद का बढ़ाया है। जी नमस्कार, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं सिटी योग न्यूज़। मेरी मौजूदगी इस वक्त बिहार के औरंगाबाद में है और यहां खेल महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। आज मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे है, जन्मदिन है। इसके खास मौके पर कई कार्यक्रम औरंगाबाद में किए गए। सुबह बैडमिंटन का कार्यक्रम चला तो वही दोपहर के समय में यहाँ पर कुश्ती का प्रतियोगिता चल रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम खिलाड़ी तैयारी में लग चुके हैं और कुश्ती का कार्यक्रम होने वाला है। इंडोर स्टेडियम औरंगाबाद के प्रांगण में यह कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें शहर के कई बुद्धिजीवी और साहित्य से जुड़े लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर औरंगाबाद से तमाम वो प्रबुद्ध नागरिक लोग आज इस कार्यक्रम में हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और आयोजक समिति से जुड़े लोग से हम जानना चाहेंगे किस तरह से कार्यक्रम यहाँ पर आज आयोजन हो रहा है। सर, किस तरह का कार्यक्रम आज आप लोगों ने आयोजन किया है? आज हम लोग सुबह में बैडमिंटन का इंडोर स्टेडियम के अंदर हुआ, बहुत सफल रहा। मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर आज हम लोग कार्यक्रम सुबह में किए और दोपहर बाद हम लोग आज कुश्ती का दंगल प्रतियोगिता शुरू होने वाली है और सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं। हमारे साथ विद्यार्थी जी हैं जो कि महोत्सव कराने पे पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ होता है और खासकर देखिए खेल महोत्सव भी हो रहा है। क्या बोलना चाहेंगे? आज खेल महोत्सव मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के अवसर पर किया जा रहा है। औरंगाबाद वासियों और नौजवान जो नया खिलाड़ी हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं और यही कारण है कि भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया है और इतने महान खिलाड़ी के नाम पर हम लोग उनकी जन्मतिथि जयंती वर्षों से मनाते आ रहे हैं, लेकिन इस वर्ष हम लोगों ने इसको महोत्सव का रूप दिया है। इस महोत्सव के रूप में इनको समर्पित किया है और 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा है, 28 और 29। आज का दिन खिलाड़ियों के नाम है। आज सुबह से ही कार्यक्रम चल रहे हैं। सुबह में बैडमिंटन प्रतियोगिता हुआ, अभी कुश्ती प्रतियोगिता हो रहा है और यह मैं आपको बताऊँ कि खेल के क्षेत्र में औरंगाबाद ने प्रदेश और स्तर पर मान सम्मान औरंगाबाद का बढ़ाया है। तो आज का ये जो महोत्सव है यह कलाकारों के नाम पर है, मेजर ध्यानचंद के नाम पर है और कल है हम लोग औरंगाबाद ज़िला में जो खेल को पहचान दिलाया है उन तमाम लोगों को हम लोग सम्मानित करेंगे और सम्मानित करके हम यह प्रयास करेंगे कि उन लोगों का मनोबल बढ़े। और कुछ आयोजन समिति से जुड़े हुए हैं, क्या बोलना चाहेंगे? जो जिस तरह से कार्यक्रम आज आप लोग करवा रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज हम लोग हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले भारत रत्न मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के उपलक्ष्य पर महोत्सव परिवार खेल कौशल और जनेश्वर विकास केंद्र के तत्वाधान में हम लोगों ने 2 दिवसीय खेल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया है। प्रथम सत्र में हम लोग सुबह में बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन कराया और दूसरे सत्र में भी हम लोग कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन करा रहे हैं और जो आज बेहतर खिलाड़ी करेंगे उन प्रतिभागी खिलाड़ियों को चयनित कर और हम लोग का उद्देश्य है कि जिले के वैसे छिपे हुए विभिन्न खेलों के जुड़े हुए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को नाम चयनित कर हम लोग खेल रत्न सम्मान से सम्मानित करेंगे कि ताकि उनकी पहचान देश स्तर तक जा सके। और इसी उद्देश्य से और कहा भी जाता था पहले के समय, कहने को हमारे पूर्वज कहते थे, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, लेकिन अब वो समय बदल चुका है। आप किसी भी क्षेत्र में हैं तो आप आगे जा सकते हैं। उसी का उदाहरण मेजर ध्यानचंद हैं कि आज उन्होंने अपने खेल के क्षेत्र में उनकी मेहनत और लगन दर्शाता है कि आप अपने उस क्षेत्र में मेहनत और लगन के बदौलत उन्हें भारत रत्न में दिया गया। आज उनके नाम पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो इस समाज में एक नया उदाहरण है। इसलिए क्या कहना चाहेंगे बिहार के औरंगाबाद में जो साहित्य के साथ साथ खेल के दुनिया में भी अलग पहचान बना रहे हैं? जैसे कई मिसाल हैं आपके औरंगाबाद से, चाहे उदय पहलवान जी हों, चाहे और भी कई ऐसे लोग हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा का अपना सम्मान दिया है। आप लोग का आशीर्वाद कैसे है और कैसे इसको देखते हैं? देखिए, औरंगाबाद उत्सव भूमि है।
यहाँ पर उत्सव नहीं बल्कि महोत्सव किए जाते हैं। अभी वर्तमान समय में करीब 2 दर्जन महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं सोल्लास। लेकिन यह खुशी की बात है, यह विद्यार्थी जी की कल्पना प्रसूत ये योजना है कि खेल दिवस तो पहले भी हम लोग मनाते थे, लेकिन इस वर्ष इन्होंने खेल महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। आपने कहा कि यहाँ के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के बारे में, तो सचमुच में किसी पगडंडी से होकर ही राजमार्ग तक रास्ता जाता है। औरंगाबाद में खेलने वाले खिलाड़ी एक दिन ओलंपिक का टिकट भी कटा सकते हैं। प्रतिभाएं किसमें कितनी छिपी हुई हैं। यहाँ पर उदय जी हैं, राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने नाम कमाया है। विनोद जी हैं, अपने स्तर से अत्यंत क्रियाशील व्यक्ति हैं। तो गुरुओं की शरण में जाकर के कोई प्रशिक्षित गुरुओं की शरण में जाकर कोई कलाकार अगर सीखना चाहे तो निश्चित रूप से उसे सफलता मिलती है। निश्चित रूप से सफलता मिलती है। एक अंतिम हम बाइट लेना चाहेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उदय पहलवान उदय तिवारी जी, लगातार जिस तरह से औरंगाबाद की धरती पर आप लोगों ने जिस तरह से शुरुआत की थी, आज उसका फल देखने को मिल रहा है। कई बेटियाँ जो कि नौकरियाँ पा रही हैं, जैसे कि सरकार का वादा था खेलने पर भी ये नौकरियां मिलेगी, खेलो और मेडल लाओ, जीतो। इसका क्या मैसेज देना चाहेंगे? चंदन सर, आपने सही बोला, मेडल और नौकरी पाओ, ये सरकार का मुहिम है और सरकार ने बहुत बड़ा मुहिम छेड़ा है। सरकार ने चैलेंज किया है और सहर्ष इसको खिलाड़ियों ने स्वीकार किया है। आज खेल महोत्सव है, 29 अगस्त है और देखिए हमारे यहाँ कई एक प्रतिभावान खिलाड़ी हैं कुश्ती के, और अखाड़ा है हमारे यहाँ बहुत पूर्व से बनाया गया है इसको, और काफ़ी इसको अच्छे तरीके से इन पहलवानों ने, जो पहलवान बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसकी सिंचाई किया है इन्होंने। और आज औरंगाबाद ज़िला भी कुश्ती के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर रहा है। हमारे सौरभ सिन्हा जी हैं जो उन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना प्रतिभागिता दिखाई है। विवेक जी हैं जो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रह चुके हैं और अभी NIS कोच भी हैं। छोटी बहन हमारी ऋचा है, इन्होंने भी राष्ट्रीय स्तर पे अपनी प्रतिभागिता दी है, बिहार का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। अभी इन्होंने NIS करके आया है पटियाला से और अभी कार्यरत भी हैं हाँ गवर्नमेंट स्कूल ओबरा में। तो कहीं ना कहीं हम लोग खेल में बहुत बेहतर करें। हमारी एक बिटिया है यहाँ बैठी हुई है, अनामिका गुप्ता है, ये भी अभी जल्दी में ही करंट में ये सब जूनियर में अभी पलवल में जो हुआ आयोजन राष्ट्रीय के स्तर की प्रतियोगिता में इनकी भी प्रतिभागिता रही। ये बिहार का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। यूँ कह सकते हैं कि औरंगाबाद अब वो दिन दूर नहीं जिसने कहा जाता था कि झारखंड और हरियाणा का ही दबदबा रहेगा खेल कूद में। अब बिहार से भी निकल रहे हैं और ख़ासकर औरंगाबाद से देखा जा रहा है तमाम हर तरह के लोग यहाँ पर मिलजुल कर, चाहे साहित्य से हो चाहे खेल से हो, सब लोग मिलजुल कर यहाँ के बेटा बेटियों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भरसकती रंग लाएगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन कोशिश जारी है। आज खेल महोत्सव मनाया जा रहा है, साथ साथ कल तमाम खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा। औरंगाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए चंदन भारती।